मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं वाक़या सुनाऊंगा हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साथ ईमान लाए थे, दीन इस्लाम को कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे, दरवाजे पे खड़े थे, तो एक दूसरे की गर्ज मालूम की। तो गर्ज से मालूम हुआ कि दोनों का इस्लाम लाना ही गर्ज थी। हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से मुस्तफीद हुए। चूँकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ही कलील थी, काफिर मुसलमानों को तंग करते थे और यही कहते थे कि दीन इस्लाम से हट जाओ। लेकिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जो ईमान था वो कमाल दर्जे का ईमान था। तो हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी तकालीफ दी गई ताकि ये भी इस्लाम से हट जाए। लेकिन सहाबा कराम अपने ईमान के मजबूत थे। जब इस्लाम ले आते, ईमान ले आते, तो दीन से नहीं हटते थे, चाहे जितनी भी तकालीफ दी जाए। हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिरों की इन परेशानियों से, इन हरकतों से तंग आ गए और हिजरत का इरादा किया ताकि कहीं दूर जाके जिंदगी बसर करें, अल्लाह की इबादत करें। तो काफिरों से ये बात बर्दाश्त न हुई। उन काफिरों ने अपनी एक जमात को इन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पीछे लगा दिया था। तो इनमें से एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन काफिरों को कहा कि तुम लोगों को मालूम है कि मैं तुम सब से तीर अंदाजी में बहुत ज्यादा हूँ, और यहाँ तक कि अगर मेरे पास एक भी तीर बाकी रहा मैं तुम लोगों का मुकाबला करूँगा। अगर मुझसे तीर खत्म हो गए तो मेरे पास तलवार भी मौजूद है, मैं इस तलवार से मुकाबला करूँगा। यहाँ तक कि मुझसे अगर तलवार भी टूट गई तो फिर तुम लोगों से जो हो सके मेरे साथ करना। हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो तुमको मार दूं तो मेरे पास माल मौजूद है, मक्का के अंदर मौजूद है, मेरी 2 बांदियां भी हैं। अगर तुम मेरी जान के बदले वो लेना चाहो तो वो ले सकते हो। तो वो लोग, काफिर लोग, इस बात पे राजी हो गए। तो उस वक्त ही अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जमा है कि बेहतरीन लोग हो जो अपनी जानों के बदले अपना माल दे देते हैं, बेहतरीन लोग हैं। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की कुर्बानियाँ हम सुनते हैं कि सहाबा कराम ने किस तरह दीन के अंदर कुर्बानियाँ दी, किस तरह अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा। 1400 साल के बाद हम तक ये अल्लाह का दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत हम तक पहुंची। ये किस तरह पहुंची? ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हम तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक का दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को हम तक पहुंचाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इकट्ठा किया था और फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया था कि अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरा दीन इन लोगों तक पहुंचा दिया है, और अब इन लोगों का काम है कि ये गायबीन तक पहुंचाए। तो मेरे भाइयों, सहाबा कराम वहीं से अल्लाह का दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेकर चल पड़े। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमारे राजनपुर के अंदर पहाड़ी इलाके में भी सहाबी रसूल हजरत सहल बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मौजूद है।
अल्लाह पाक उनकी कब्र पे बाकी तमाम सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाएं। तो ये सहाबा कराम अपनी कोई तिजारत के गर्ज से नहीं आए थे, अपनी कोई खेती बाड़ी की गर्ज से नहीं आए थे, ये अल्लाह का दीन हम तक पहुंचाने आए थे। मेरे भाइयों, आज अल्लाह पाक ने हमको जिंदगी दी है। जिंदगी अल्लाह पाक की नेमत है और मौका है हम आज अल्लाह को राजी कर लें, आप सल्लल्लाहु की सुन्नतों को जिंदा कर लें। हदीस पाक के अंदर है जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु की एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। हम पानी पीते हैं, पानी पीना भी है, पानी के बगैर जिंदगी भी नहीं गुजर सकते। अगर पानी को सुन्नत तरीके से पिएंगे तो ये पानी पीना हमारी इबादत बन जाएगा। पानी पीने की सुन्नत यही है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है और फिर पानी को देख के पीना है, दाएं हाथ से पीना है और 3 दफा पीना है, रुक रुक कर पीना है। मेरे भाइयों, आज अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जाने। सहाबाए कराम ने तो खून की कुर्बानियाँ दी हैं, आज अल्लाह का दीन हमसे पसीने की कुर्बानी मांग रहा है। हम इसी कुर्बानी को अल्लाह की राह में दें ताकि ये हमारा पसीना कबूल हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। अल्लाह पाक भी चाहते हैं कि मेरा हर बंदा कामयाब होकर लौटे और मैं इसको वही नेमत अता करूँ जिसका मैंने अपने बंदू से वादा किया है।